नमस्कार। आप सभी का स्वर कथा चैनल में स्वागत है। आशा है आपको मेरी पिछली कहानी पसंद आई होगी और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और अपने मित्रों से भी कहा होगा उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। मित्रों, ये मेरी पृष्ठभूमि में आप हिमालय देख रहे हैं। ये वही हिमालय है जो हमारी भारतीय संस्कृति का साक्षी रहा है। तो इस हिमालय को, इस अडिग हिमालय को साक्षी मानकर मैं भारतीय संस्कृति की एक और कथा से आपको रूबरू कराता हूं। ये एक ऐसी कथा है जिसने पितृभक्ति को एक नए आयाम दिए। हमने पितृभक्ति की अनेकों कहानियां पढ़ी हैं। भीष्म, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए अपने जीवन को राज सिंहासन के लिए समर्पित कर दिया और अपने जीवन को एक प्रकार से न्यौछावर कर दिया। एक ऐसी दूसरी कथा हमें मिलती है जब ययाति को शुक्राचार्य ने यौवन नष्ट होने का श्राप दिया तो बहुत परेशान हो गए। वो अपने सब पुत्रों के पास गए कि अगर मुझे कोई यौवन दान दे सके, क्योंकि शुक्राचार्य ने एक शर्त लगा दी थी, अगर कोई तुम्हारा पुत्र तुम्हें अपना यौवन दान कर देगा तो तुम्हारा यौवन तुम्हें दोबारा से प्राप्त हो जाएगा। सभी पुत्रों ने मना कर दिया, परंतु शर्मिष्ठा जो उनकी पत्नी थी दूसरी, उसके पुत्र पुरु ने अपने यौवन को अपने पिता की इच्छा के लिए दान दे दिया और अपना जीवन एक प्रकार से न्यौछावर कर दिया उनका। वही पुरु बाद में जिनको इंद्र की उपाधि प्राप्त हुई, वही पुरु जिसके वंशज भरत कहलाए। तो आज मैं इस कलयुग के अंदर भी ऐसे पितृभक्त रहे हैं। मेरी कथा का शीर्षक है कुणाल की आंखें। महाराजा अशोक, वो महाराजा जिसके नाम से पूरी पृथ्वी कांप उठती थी, जिनका राज्य गांधार से आगे तक फैला हुआ था। शायद उस जमाने का सबसे बड़ा साम्राज्य महाराजा अशोक का ही था, पर वो अशोक कभी चंड अशोक भी कहलाता था, जिसने अपने राज सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए 99 भाइयों को बलि चढ़ाया। वही अशोक जिसने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की हत्या कर दी थी। उनके यहां उनकी एक पत्नी थी पद्मावती। उनके यहां पुत्र रतन ने जन्म लिया, नाम रखा गया कुणाल। अब कुणाल भी नाम किस लिए रखा गया? कहते हैं उसकी बालक की, उस नवजात शिशु की आंखें इतनी सुंदर थी जैसे कुणाल पक्षी की आंखें, और वो बहुत सुंदर था, अति सुंदर, देखते ही हर एक का मन मोह लेता। आस्ता आस्ता वो बड़ा होने लगा और उसमें राज गद्दी संभालने के सारे लक्षण नजर आने लगे। वो पूरी प्रजाजनों का प्रिय बन चुका था। महाराजा अशोक भी बूढ़े होते जा रहे थे, तो सबने मान लिया था कि कुणाल ही अब महाराज अशोक की गद्दी पर बैठेगा। महाराज अशोक की आयु लगभग 65 वर्ष हो चुकी थी। तभी ना जाने नियति को क्या मालूम था, उन्होंने एक नव युवती कोमलांगिनी तीक्ष्ण रक्षिता से विवाह कर डाला। तीक्ष्ण रक्षिता भी बहुत सुंदर थी, परंतु महाराज अशोक और तीक्ष्ण रक्षिता का कोई मेल ना था। उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में महाराज अशोक असमर्थ थे। परंतु महाराजा अशोक को अपनी पुत्री देने से किसमें इतना दम था जो मना कर सकता? कुणाल भी नवयुवक बन चुका था। वो जहां से निकलता सब आंखें उस ओर घूम जाती। वो वीर था, बहादुर था, रण कौशल में सबसे आगे था, वाक चातुर्य में सबसे आगे था, पर पिता का भक्त था, संविधान से जुड़ा हुआ। उसने राजाज्ञा को, पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। तीक्ष्ण रक्षिता उस पर मोहित हो गई और उसको अपने महल में बुलाने लगी। और एक दिन तीक्ष्ण रक्षिता ने उसके साथ संबंध बनाने का प्रस्ताव ही ना कर डाला। कुणाल घबरा उठे। कुणाल ने कहा, हे माता, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपका पुत्र हूं। तीक्ष्ण रक्षिता बोली, तुम मेरा पुत्र कहां है?
तू तो पद्मावती का पुत्र है। कुणाल ने फिर समझाया। कुणाल ने कहा कि हे मां, आप मेरी विमाता सही, पर है तो मेरे पिता की पत्नी, तो इस नाते आप मेरी माता हुई। आपके मन में ऐसे विचार अपने पुत्र के लिए आ भी कैसे सकते हैं? और यह कहकर कुणाल बाहर आ। शिक्षकता ने कहा कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा कुणाल, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। तुम जानते हो कि मैं महाराजा अशोक की सबसे प्रिय रानी हूं इस समय, और तुमने यह भी देखा है कि महाराजा के बीमार होने पर मैंने उनकी कितनी सेवा की थी। महाराजा अशोक मेरी किसी बात को मना नहीं करे। तुम्हारी राजगद्दी भी पक्की है मेरे रहते, परंतु कुणाल वापस आ गए। उस दिन से शिक्षकता के मन में उनके प्रति द्वेष हो गया। तभी तक्षशिला राज्य में विद्रोह हुआ। महाराजा अशोक परेशान हो गए तक्षशिला राष्ट्र में, क्योंकि वहां यूनान के लोग और सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी रहा करते। वहां अक्सर विद्रोह हुआ करते थे। जब अशोक अपनी यौवन अवस्था में थे, उनके पिता बिंदुसार ने भी उनको वहां भेजा था विद्रोह दबाने के लिए। अब उसी चीज का अनुकरण करते हुए, क्योंकि वो युवराज के पद पे भी आसीन होने वाला था, शिक्षकता ने भी कान भरे और कुणाल को तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया गया। कुणाल वाक चातुर्य में बहुत होशियार था, रणनीति जानता था, राजनीति को अच्छी तरह समझता था। उसने बिना कोई अधिक हिंसा हुए विद्रोह को कुचल डाला। तभी एक अनहोनी घटना हुई। कुणाल वहां पर नियुक्त गवर्नर के साथ, सब राज दरबारियों के साथ बैठे हुए मंत्रणा चल रही थी कि यहां विद्रोह को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। तभी एक संदेशवाहक आया और एक पत्र थमा गया। मंत्री को पत्र पढ़ने के लिए दिया गया। मंत्री ने पढ़ना आरंभ किया। वो तो पढ़ ना पाया, उसकी आवाज कांपने लगी, वो लड़खड़ा गया। गवर्नर ने तभी कहा, क्या बात है, कैसी ऐसी बात हुई है कि तुमसे पत्र नहीं पढ़ा जा रहा? ये राजाज्ञा है, इसको जल्दी से पढ़िए। कुणाल ने वो पत्र अपने हाथ में लिया। पत्र में लिखा था कि कुणाल की दोनों आंखें भेज दी जाए। वही आंखें जिस पर सबको गर्व था, वही आंखें जो जितनी सुंदर थी, वही आंखें जिसके नाम पर कुणाल नाम रखा गया था। कुणाल ने वो पत्र गवर्नर ने हाथ में ले लिया और गवर्नर ने कहा कि हे कुमार, चिंता ना कीजिए, इसमें कुछ षड्यंत्र की बू नजर आ रही है। हम अभी संदेशवाहक को भेजकर इस पत्र का असली कारण पता करेंगे। कुरान ने कहा, नहीं, इस पे राज मुद्रा अंकित है, मैं राजाज्ञा का कैसे उल्लंघन कर सकता हूं? और मेरे पिताश्री की आज्ञा है। मेरी आंखें क्या हैं? मैं तो अपने समस्त प्राण उनको न्यौछावर कर सकता हूं। मेरे प्राण भी तो उन्हीं के दिए हुए। सभी मंत्रियों ने बहुत समझाया, परंतु कुणाल नहीं माने। कुणाल ने तभी आदेश दिया, चांडाल, जल्दी से 2 गरम सलाखें लेकर। चांडाल के हाथ भी कांप रहे। कुणाल ने दोनों सलाखें आपने हाथ में ली और अपनी आंखों में उठाई, और कुणाल अंधे हो गए। मित्रों, क्या ये पितृ भावना आज भी संभव है? एक चिन्ह के खातिर, एक राजमुद्रा के खातिर कुणाल ने अपनी आंखों का बलिदान कर दिया और हमेशा के लिए अंधा हो गया। हमें प्रेरणा लेनी है आज के समाज में। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी आंखें दान कीजिए, मैं ये जरूर कहता हूं कि अपने मां बाप का सम्मान कीजिए, उस संविधान की रक्षा के लिए
जिसके लिए भीष्म पितामह जैसे ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। और भी ऐसी लाखों उदाहरणें हैं हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाया करते। आने वाली सदियां याद रखती हैं, आने वाली संतति याद रखती है उनको, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर अपना अगला जीवन यापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।